हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ई कठर दरपक्का आहे। वाक्य में दरपक्का कौन विशेषण से संबंधित आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई कठर यानी एक कटहल है, वो क्या है, तो दरपक्का है। तो यहाँ दरपक्का मतलब क्या होता है, आधा पका हुआ। ठीक है, या कटरस बोल सकते हैं, आधा पका हुआ। दरपक्का मतलब क्या होता है, आधा पका हुआ, जो अच्छी तरह से पका ना हो। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि दरपक्का किस विशेषण से संबंधित है, गुणवाचक से, परिणामवाचक से, संख्यावाचक से, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, वो कैसे, पहले वो समझ लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुणवाचक विशेषण जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण हो गया, दोष हो गया, दशा हो गया, स्वभाव, प्रकार, समय, स्थान का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे काल, तो काल क्या आता है, काल मतलब समय, तो समय भी हमारा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे नावा, नावा से क्या बोल सकते हैं, तो नावा कमीज, तो नवा कमीज, कमीज तो मेरा कोई वस्तु हो गया, तो ये संज्ञा हो गया, तो उसकी विशेषता बता रही कि कैसा है, नया है। ठीक है, तो काल समय से हो गया, पूर्णा हो गया, अगिला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी। ठीक है, इसी प्रकार सभी हो जाएंगे। उसी प्रकार हम ठाव की बात करें तो लेंगा, भतखैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वैया, पश्चिमहा, झारखंडी। ठीक है, आकार में बात करें, आकार भी हमारा किस में आएगा, तो गुणवाचक में आएगा। जैसे गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चौक, भोतर। ठीक है, ये सब सारे सारे क्या में आएंगे, तो गुणवाचक में आएंगे। उसी प्रकार हम आगे बात करें तो रंग, रंग भी हमारा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर। ठीक है, उसी प्रकार दशा में बात करें तो दुबर, मोट, भारी, गीला, सूखल, धनी, गरीब। ठीक है, ये सब सारे क्या आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। और गुण में बात करें तो जैसे बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज, ये सब सारे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है, एक बार अच्छे से फिर समझ लीजिए। जे जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे बोला गया था, क्वेश्चन पे बोला था कि ई कठर दरपक्का है। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको बताना था कि दरपक्का किस विशेषण से संबंधित है। तो यहाँ पे कठर, कठर की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो दरपक्का मतलब कठर की विशेषता का बतला रहा है कि अभी पूरा पका नहीं है, तो दरपक्का क्या हो जाएगा, किससे संबंधित होगा, तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जे से ते कौन विशेषण से संबंध रखेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जे से ते किस विशेषण से संबंध रखता है, गुणवाचक से, सार्वनामिक से, परिणामवाचक से, या देवल सभी से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सार्वनामिक विशेषण से संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण कुछ सर्वनाम मन भी जब कोनो संज्ञा कर विशेषता बतलाए के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार हुए ना, तब उके सार्वनामिक विशेषण कहल जाएगा। समझ में आया, सार्वनामिक विशेषण यानी कुछ सर्वनाम शब्द, सभी नहीं, कुछ। ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, कभी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए, ठीक है, किसके रूप में व्यवहार होने लगते हैं, तो विशेषण के रूप में व्यवहार होने लगते हैं, तब उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो नागपुरी में 4 किस्म का सार्वनामिक विशेषण होवेला। ठीक है, कौन कौन, वो देखते हैं। पहला यहाँ पे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण जैसे ई कलम, ऊ किताब, मन। ठीक है, ये सब हो गया। यहाँ पर हम बात करें तो ई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलम तो हमारा संज्ञा हो गया, लेकिन ई क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर किस रूप में व्यवहार हो रहा है, तो निश्चयवाचक विशेषण के रूप में व्यवहार हो रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में, यानी ई यहाँ पे विशेषण के रूप में
प्रयोग हो रहा है, जबकि ई यहाँ पे क्या है तो एक सर्वनाम है, ऊ भी क्या है एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर किसके रूप में व्यवहार हो रहा है तो विशेषण के रूप में व्यवहार हो रहा है। इसी वजह से इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चय यार निश्चित चीज का पता चल रहा है, जैसे ई कलम बोल रहे हैं मतलब निश्चित ही इसी पेन का बात किया जा रहा है, कोई भी कलम है पेन है उसी का बात कर रहा है। ऊ किताब तो निश्चित यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस किताब के ही बारे में बात किया जा रहा है, तो ई और ऊ यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, जैसे केव आदमी, कोनो किताब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आदमी हो गया, किताब हो गया, क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा, लेकिन केव और कोनो, ठीक है, यहाँ पे तो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में क्या किसके रूप में व्यवहार हो रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के रूप में। जैसे केव आदमी बोल रहे हैं तो यहाँ पे निश्चित किसी आदमी का पता नहीं चल रहा है, केव यानी कोई भी हो सकता है, कोनो किताब यानी कोई भी किताब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे केव कोनो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे बात करें तो सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण, जैसे केकर मोबाइल, कौन छुआ, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट चौथा भेद क्या है तो संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण, यानी जे धांगर से मालिक। यहाँ पर इस भेद को अच्छे से देखिएगा, संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण, जे धांगर से मालिक यानी जो धांगर है वही मालिक है, तो यहाँ पे जे से आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमारा क्या पूछा था कि जे से ते कौन विशेषण से संबंध रखेला, तो किस विशेषण से संबंध रखता है, सर्वनामिक विशेषण से संबंध रखता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एतवा मंगरा से रुपया तगदा करे के लिए झोल फोले पहुंचलक, वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एतवा मंगरा से रुपया तगदा करे के लिए झोल फोले पहुंचलक, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन है रुपया, तगदा, झोल फोले या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, झोल फोले, ठीक है। अब वाक्य में ध्यान से देखिए, जैसे एतवा मंगरा से रुपया तगदा करे के लिए झोल फोले पहुंचलक, यानी किस तरीके से वो पहुंचा तो झोल फोले यानी झोल फोले तरीके से वो पहुंचता है, ठीक है। तो पहुंचने का जो गुण है किस तरह से है, झोल फोले से, तो किससे संबंधित हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण से हो जाएगा, और गुणवाचक विशेषण यहाँ पे इस वाक्य में कौन हो जाएगा तो झोल फोले हो जाएगा। क्लियर है। और चलिए हमने यहाँ पे बता दिया है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, अभी जस्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरो नदी में एक छाती पानी रहे, ठीक है। कोरो नदी में एक छाती पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण कौन पद है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोरो नदी में कितना पानी था तो एक छाती पानी, ठीक है। तो प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण पद कौन से है, ठीक है। एक छाती, फिर पानी या देवल सब, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। वो कैसे, वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण तो जेकर से कोनो चीज वस्तु जिनिस मनक नाप तोल जोक कर जानकारी मिले ओके परिमाणवाचक विशेषण कहना, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं तो जिससे भी किसी चीज या वस्तु का क्या पता चल रहा हो, तो नाप और तोल का पता चल रहा हो या जानकारी मिल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुषा पानी, तो यहाँ पे हमें पानी की मात्रा यानी नाप का पता चल रहा है कि कितना है पानी, तो 3 पुरुषा है, तो 3 पुरुषा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा 3 पुरुषा पानी। उसी प्रकार 2 बीता रबड़, तो यहाँ पे रबड़ की माप का पता चल रहा है कि रबड़ कितना है तो 2 बीता, ठीक है। तो यहाँ पर रबड़ का नाप पता चल गया, 2 बीता रबड़, तो यहाँ 2 बीता रबड़ हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे आगे बात करें तो नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण 2 किस्म का है, ठीक है। नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का आए हैं तो 2 प्रकार के। कौन कौन, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब चलिए इन दोनों को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जे कोनो वस्तु चाहे जिनिस कर मात्रा निश्चित मात्रा कर बोध करवाए ना, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा है ना, ठीक है। यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे तो जेकर से यानी जिससे भी किसी वस्तु चाहे चीज है उसका क्या पता चला हो, निश्चित मात्रा का पता चल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पैला चावल, ठीक है, एक पैला चावल, तो यहाँ पे चाउर जो चावल है उसकी मात्रा का पता चल रहा है और कितना है तो एक पैला, तो एक पैला क्या है यहाँ पे निश्चित है कि एक पैला ही है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा एक पैला चाउर। उसी प्रकार 2 खंडी धान, धान की मात्रा कितनी है 2 खंडी, तो यहाँ पे 2 खंडी धान क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धान की निश्चित मात्रा का पता चल रहा है कि 2 खंडी है, ठीक है, यानी 2 खंडी है। उसी प्रकार 3 काठ मड़ुआ, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखें तो 4 बोतल पानी
पानी कितना है, 4 बोतल, तो 4 बोतल यहाँ पे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा का बता रहा है कि 4 बोतल पानी है जो कि निश्चित है। आगे हम बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है वो देखते हैं। तो जे विशेषण कोनो चीज वस्तु कर निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाए ना उके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे ना। ठीक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जो विशेषण किसी चीज या वस्तु का निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवा रहा है उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पे बहुत धान, ठीक है, क्या है, बहुत धान, तो यहाँ पे धान की मात्रा का पता नहीं चल रहा है कि धान कितना है, बहुत धान, तो यहाँ पे अनिश्चितता का पता चल रहा है, यानी निश्चित धान का पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार कटिक दूध, तो यानी दूध कितना है, कटिक मतलब थोड़ा सा दूध है, लेकिन कितना है वो पता नहीं चल रहा है, यानी निश्चित मात्रा का यहाँ पर पता हमें नहीं चल रहा है। तो सारे क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। उसी प्रकार थोड़ा सा तेल, मुरुख मटर, बगरा पानी, अनैत कतारी, ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्वेश्चन पे पूछा क्या था। क्वेश्चन पे पूछा था कि कोरो नदी में एक छाती पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य में बताना था कि परिमाणवाचक विशेषण पद कौन सा है। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण पद कौन सा था, एक छाती पानी, यही ना होगा, एक छाती पानी, पानी की मात्रा कितनी है, तो एक छाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, यानी एक भी है, छाती भी है और पानी भी है, ये तीनों है, तीनों पद क्या है, परिमाणवाचक विशेषण पद है। ठीक है, तो देवल सब हो जाता। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गोटे वन में, कहा, तो गोटे वन में आग लाइक जा रहे, प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कौन विशेषण आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोटे वन में, गोटे वन मतलब पूरे वन में क्या लग गया, आग लग गया। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है। ठीक है, तो परिमाण तो होगा नहीं, गुण तो होगा नहीं, सार्वनामिक नहीं होगा, क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, वो कैसे, पहले चलिए समझते हैं कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध जे विशेषण द्वारा होवेला उके संख्यावाचक विशेषण कहना। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता जिस विशेषण द्वारा होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ई कोठरी में 5 आदमी सुतेना। ठीक है, ई कोठरी में कतई आदमी, तो 5 आदमी, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार उ परीक्षा में पहिल ठाव लानलक, पहिल, यहाँ पे पहिल ठाव क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण दुई उपभेद आए। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कितने उपभेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए दोनों को अच्छे समझते हैं। पहला देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो जे विशेषण मन से विशेष कर निश्चित संख्या कर जानकारी मिलेला उके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जिस विशेषण से विशेष का निश्चित संख्या का पता चल रहा हो। जैसे हम बात करें पहला बेटा, कौन सा बेटा, तो पहला, तो पहला यहाँ पे निश्चित हो गया, निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार 4 किताब, ठीक है, 50 साल, तो यहाँ पे निश्चित संख्या का हमें पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर हेठे देवल 6 रूप आए। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 6 रूप होते हैं। पहला कौन, तो क्रमवाचक विशेषण, पहला कौन होता है, क्रमवाचक विशेषण, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, तो क्रमवाचक विशेषण है। दूसरा हम बात करें तो गिनती सूचक, दूसरा क्या है, गिनती सूचक विशेषण, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कोरी, ये सब क्या है, गिनती सूचक विशेषण है। आगे हम बात करें आवर्ती सूचक विशेषण, ठीक है, जिसमें एक हरिया, दोहरी, 3 गुना, 5 गुना, ये सब क्या है, तो आवर्ती सूचक विशेषण है। आगे हम बात करें चौथा है हमारा समुदाय सूचक, ठीक है, समुदाय सूचक विशेषण, जैसे तीनों, इससे यानी समूह का पता चल रहा हो, चारों, पांचों, ये सब क्या है, तो समुदायवाचक सूचक विशेषण है। उसी प्रकार हम आगे बात करें तो समुच्चयवाचक विशेषण, जिसमें क्या होगा, जोड़ा, दर्जन, बतीसी, सैकड़ा, ये सब क्या है, समुच्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे हम बात करें तो प्रत्येक बोधक, यानी सभी को बोध कराने वाला, जैसे हर दिन, गोटा, गोटा राइत, सगर दुनिया। ठीक है, यहाँ पे गोटा राइत, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो जे विशेषण मन से
कोनो विशेष कर निश्चित संख्या बोध नहीं होएला उके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहना। ठीक है, जिस विशेषण से किसी विशेष का निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे तनिक, तनिक में पता नहीं चल रहा है कितना है, थोड़े, पूरे, बहुत, ढेर, बगरा, कम, कटिक, तनिकुना, ये सबसे हमें किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था क्या, तो प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखा था। ठीक है, तो इसमें गोटा राइट। ठीक है, तो गोटा मतलब पूरा राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे भी हमारा था, यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि गोटे वन क्या था, यहाँ पे गोटे वन, गोटे वन में आग लाइक जाए, गोटे वन में आग लग जा रहे हैं। तो इस प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना था कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किसका हो जाएगा, संख्यावाचक का विशेषण का प्रयोग हुआ है, वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भी 6 उपभेद थे, तो छठा उपभेद का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जे सर्वनामिक पद विशेषण कर काम करे ना उके का कहना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सर्वनामिक पद, जो सर्वनाम पद विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं या देवल कोनोनी। तो यहाँ तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनोनी। क्यों, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनामिक पद विशेषण के रूप में काम करते हैं या विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं सर्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। तो कुछ सर्वनाम मन भी कोनो जब कोनो संज्ञा कर विशेषता बताए के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार हुए ना उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तो कुछ सर्वनाम सब क्या क्या होते हैं, तो संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए कभी कभी विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक पुरुषा पानी में की हाथी डूबी। ठीक है, एक पौरसा पानी में की हाथी डूबी, प्रस्तुत वाक्य में एक पौरसा कौन विशेषण कर बोध करवाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक पौरसा पानी में की हाथी डूबी, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि एक पौरसा किस विशेषण का बोध करवा रहा है, परिमाणवाचक का, संख्यावाचक का, गुणवाचक या सर्वनामिक का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण का। जस्ट हमने ये क्वेश्चन को अभी कर लिया है पूरे डिटेल में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे यहाँ पे, नाप तोल जोक कर जानकारी देख वाला विशेषण के का कहल जाएला। ठीक है, नाप तोल जोक आदि का जानकारी जो विशेषण देता है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या परिमाणवाचक। तो जस्ट हमने अभी किया है, क्या कहते हैं उसे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, दीर्घ स्वर में, कौन स्वर में, तो दीर्घ स्वर में कै ठो वर्ण आए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आए हैं, 4 ठो, 6 ठो, 5 ठो, 7 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 5 ठो। ठीक है, कौन कौन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दीर्घ स्वर्ग में आपका आ आएगा, ई आएगा, ऊ, ए और ओ, ये पांचों इसमें किस में आते हैं, तो दीर्घ स्वर में आते हैं। किस में आते हैं, दीर्घ स्वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे और हम बात कर ले तो ए और ओ को, ठीक है, कभी कभी संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग और अ क्या क्या है, अंग और अ कौन तरह का वर्ण हके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अंग और अ किस तरह का वर्ण है, गुण स्वर है, अयोगवाह ध्वनि है, दीर्घ स्वर है, हर्ष स्वर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, अयोगवाह ध्वनि है। ठीक है, इसे याद रखना है, अंग और अ किस तरह के वर्ण है, तो अयोगवाह ध्वनि है। ठीक है, चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।